यहाँ पे दिस इंक्लूड इनटू द सर्विस सेक्टर, दे गिव्स सर्विस टू द फाइनल सर्विस टू द कंज्यूमर. Now next point is given here, rural development in India. For the development of rural economy, government has launched variety in plans and schemes and policies for the development of economy. So we will see rural development in India has witnessed various plans and policies initiated by the government as well as the non-government levels. Appropriate strategies for rural development will lead to economic growth and development of the country. पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है ना, क्योंकि देयर इज़ बिग ड्रॉप्स, बिग होल्स आर देयर बिटवीन द चेन बोल द गवर्नमेंट से डायरेक्ट अगर रूरल तक जाना है तो वहाँ एक चेन है, उसमें क्या है, बड़े बड़े होल है. तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे ड्रॉप्स हो जाते हैं. जो भी स्कीम्स लॉन्च होती है, जो भी सब्सिडी होती है, वो आते आते क्या होता है, रूरल एरिया तक काफ़ी कम हो जाती है. हर एवरी गवर्नमेंट लॉन्चेस लॉट्स ऑफ प्लान्स एंड स्कीम्स फॉर द रूरल इकोनॉमी, बट वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फ्रूट. ओके, देन सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. क्या है सिग्निफिकेंस? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन. Rural development helps to improve sanitation and hygiene, providing safe drinking water and affordable health facilities. This would lead to an improvement in the quality of life of the rural people. ये एक है बेसिक सिग्निफिकेंस. अगर रूरल डेवलपमेंट अगर इंडिया में करना है तो ये फैसिलिटी प्रॉपर मिलना ज़रूरी है ना. नहीं तो अगर क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वो लोगों की, जो बेसिक उनको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देना है, उनकी वो इफ़िशियंसी कम हो जाती है. देन लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया. लिटरेसी इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज. हाउएवर देयर इज़ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लिटरेसी. लिटरेसी का भी हमको पता चलता है कि अब अर्बन में जो लिटरेसी रेट है और लिटरेसी जो क्वालिटी वो डिफरेंट है. रूरल एरिया में काफ़ी उसमें ही है, क्वालिटी वहाँ की थोड़ी लो है ना. रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रीच दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एट ऑल लेवल्स. अब गवर्नमेंट कर रही है, जैसे हमने इसके पहले के भी लेसन में देखा है ना, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशन से रिलेटेड. Then third significance of the rural economy, that is empowerment of women. Rural development helps to reduce gender disparity, meet the diverse needs of rural women as well as encourage their participation in community development program. अगर ये भी हो जाता है, होने लग गया है, होता है अभी एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है. तो उस कारण से क्या है, हमारी जो 50% पॉपुलेशन है हमारी नेशन की, दैट इज़ अ वुमन, है कि नहीं. तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, उनकी भी एफिशिएंसी का एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए. इस तरह से भी गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें कर रही है. अगर इनको एम्पावर किया तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होगा. देन फोर्थ सिग्निफिकेंस, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. सो फॉर द safety here given enforcement of law and order, rural development helps to safeguard the rights of the socially disadvantaged groups through proper enforcement of law and order. अब हमको पता है रूरल एरियाज़ में काफ़ी चलते रहते कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो सब प्रॉपर चलने के लिए, मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे अच्छे से रूल आउट होना ज़रूरी है. देन फिफ्थ सिग्निफिकेंस, that is given land reforms. Rural development ensures effective implementation of land reforms. Land reforms यानी
कि क्या करना है, लैंड को उस ये करना, पहले कैसे ट्रेडिशनल वे से उसको क्रॉप्स को ये तो रन करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें यूज़ करके क्या करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म। तो ये सब चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का भी यूज़ होना ज़रूरी है, उससे हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बताया, एक पिक में बताया है, एक आदमी चला रहा है ट्रैक्टर, ठीक है नहीं, तो पहले क्या होता था, बैलों का यूज़ होता था। अब नीचे बताया देखो, इधर बैल भी है, इधर ट्रैक्टर भी है, दोनों के कारण इकोनॉमी में किस तरह से इफेक्ट होता है। देन रूरल डेवलपमेंट ensures effective implementation of land reforms such as ceiling on land holdings, regulations of rent, protection of tenancy rights, etc. This leads to reduction in rural inequality. अब ये भी चीज़ें बहुत से ब्रिटिश पीरियड से हमारे यहाँ चलती आई हुई, वो चीज़ों में भी रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीलिंग है, जैसे कि भाई एक बार कोई किसी को दे दिया कि उसका टैक्स उसको देना है, या वो कोई ज़मीन को यूज़ करता है, उसके ही वो ज़मीन हो जाती है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें की है, उसके कारण भी एक, अब जिसके हाथ में रहेगी लैंड तो वो उसको प्रॉपर डेवलप करेगा, तो उसका बेनिफिट भी इकोनॉमी को मिलेगा। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस चीज़ों में, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं। देन 6 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Rural development leads to further progress in basic facilities such as generation of electricity, road connectivity, irrigation, etc. अब देखो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट।